एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शोएब महफूज। दोस्तों, आज का टॉपिक है बीबीए। आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है मैनेजमेंट की फील्ड में। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। दोस्तों, अगर आपने 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया है तो आप बीबीए कर सकते हो। बट अगर आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है तो स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि अगर हमने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है तो क्या हम बीबीए कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है तो आप बीबीए कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू नो, अगर आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपने ये सब सब्जेक्ट पढ़े होंगे। बट अगर आप 12th क्लास के बाद बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बीबीए के अंदर सब कुछ न्यू सिलेबस पढ़ना होगा। आपको वहाँ पर सब कुछ न्यू सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं पढ़ने होंगे। दोस्तों, अगर आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है तो आप बीबीए कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। जैसे आप एयू मेट का एग्जाम दे सकते हो, आप यूजीएटी का एग्जाम दे सकते हो, आप एनपीएटी का एग्जाम दे सकते हो। दोस्तों, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिन्हें आप दे सकते हो और टॉप कॉलेज में आप जा सकते हो। दोस्तों, आपके पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है बीबीए को करने के लिए। दोस्तों, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो। There are about different specialization in BBA course. If you have a good communication skill and convincing power, then you can opt for BBA in a marketing. दोस्तों, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कन्वाइंसिंग पावर बहुत अच्छी है तो आप बीबीए मार्केटिंग से कर सकते हो। आप बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से कर सकते हो, आप बीबीए फाइनेंस से कर सकते हो, आप बीबीए ह्यूमन रिसोर्स से कर सकते हो, आप बीबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। दोस्तों, और भी बहुत सारी ब्रांचें आप जिनसे बीबीए कर सकते हो और एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। दोस्तों, अगर हम हायर स्टडी की बात करें, आपके पास बीबीए करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है, आप किस पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबके माइंड में आता है, हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि बीबीए करने के बाद मैं एमबीए करूंगा। दोस्तों, अगर आप एमबीए के टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और टॉप कॉलेज में जा सकते हो। दोस्तों, जैसे आप कैट का एग्जाम दे सकते हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, आप जैसे सीमेट का एग्जाम दे सकते हो, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, आप मैट का एग्जाम दे सकते हो, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिन्हें आप दे सकते हैं और एमबीए के टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज यू कैन ऑप्ट फॉर पीजी डिप्लोमा एंड मास्टर प्रोग्राम इन अ होटल मैनेजमेंट। दोस्तों, आप मास्टर कर सकते हो होटल मैनेजमेंट से, आप मास्टर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो बीबीए करने के बाद, अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। दोस्तों, आप मास्टर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट है एलएलबी। अगर आपने बीबीए सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आप एमबीए नहीं करना चाहते हो तो आप एलएलबी कर सकते हो। दोस्तों, आपके पास मैनेजमेंट का ऑलरेडी नॉलेज हो गया है, अब आप एलएलबी कर सकते हो। आपके पास लॉ का नॉलेज हो जाएगा, आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज ऑलरेडी है, तो आपके पास 2 कोर्सेज के आपके पास नॉलेज हो जाएंगे। ये आपके करियर को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास लॉ का ऑप्शन भी है, आप लॉ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है एमकॉम। दोस्तों, पहले क्या होता था, एमकॉम सिर्फ कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट के लिए होता था। बट दोस्तों, अब क्या होता है, अगर आपने मैनेजमेंट स्टडी किए तो अब मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए भी एमकॉम अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप बीबीए करने के बाद एमबीए नहीं करना चाहते हो, आप लॉ नहीं करना चाहते हो, आप एमएचएम नहीं करना चाहते हो, तो दोस्तों आप एमकॉम कर सकते हो। दोस्तों, और भी बहुत सारी फील्डें आपके पास जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज एमएमएस। दोस्तों, आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करने से पहले बैचलर के लिए स्टूडेंट बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करते हैं। दोस्तों, अगर आप बीएमएस के बारे में नहीं जानते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आप बीएमएस की वीडियो भी देख सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। दोस्तों, उसके करने के बाद स्टूडेंट एमएमएस यानी कि मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी को करते हैं। बट दोस्तों, अगर आपने बीबीए
कंप्लीट किया है तो आप MMS कर सकते हो, यानी मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। तो दोस्तों आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, आप इसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। दोस्तों ये सब पीजी कोर्स है, आप इनमें से कोई भी पीजी कोर्स चूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉब की। आप कहाँ पर BBA करने के बाद जॉब कर सकते हो। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी ग्रेजुएशन हो, हर स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि इस ग्रेजुएशन को करने के बाद मैं कहाँ पर जॉब कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या करियर है, और बहुत सारी चीजें होती है कि इस ग्रेजुएशन को करने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने BBA कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारी जॉब है, क्योंकि आप BBA कंप्लीट कर चुके हो, आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज है, आपके पास बिजनेस का नॉलेज है। दोस्तों आप सेल्स मार्केटिंग में आप जॉब कर सकते हो, आप फाइनेंस में जॉब कर सकते हो, आप मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हो। दोस्तों और भी बहुत सारी फील्ड है जिनमें आप जॉब कर सकते हो। दोस्तों अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो और एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। दोस्तों क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी में एज ए फ्रेशर जाते हो BBA कंप्लीट करने के बाद, तो दोस्तों आपका वहां पर टैलेंट को देखा जाएगा, आपकी स्किल को देखा जाएगा, आप इंग्लिश कैसा बोलते हैं आपकी इंग्लिश को देखा जाएगा, तब आप वहां पर एक अच्छे एम्प्लॉयर की तरह आप वहां पर सिलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। दोस्तों अगर आप इन सभी चीजों को करने में इंटरेस्टेड है, आप BBA करने के बाद इन सभी पीजी कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, तो आप इन सभी को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप BBA करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो दोस्तों आप फ्रेंड्स के बोलने पर BBA मत करिए। अगर आप पेरेंट्स के बोलने पर या फ्रेंड्स के बोलने पर BBA कर रहे हो या कोई पीजी कोर्स कर रहे हो तो दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप एक अच्छा करियर नहीं बना सकते हो। दोस्तों जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड में जाइए, क्योंकि आप हर फील्ड में अपना करियर बना सकते हो अगर आप उस फील्ड के टॉपर हो। तो दोस्तों अगर आपको अभी BBA से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शोएब महफूज एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो।